आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिले, क्या है सुपर ट्रिक जिसकी वजह से आपको भी अलॉटमेंट मिल सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ऑल्सो जुलाई से आईपीओ में अप्लाई करने के काफी सारे रूल्स चेंज हो गए। ऐसे भी आईपीओ का तो अलॉटमेंट छोड़ो, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, पूरा फ्रेमवर्क, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई है। सब कुछ डिटेल में कवर कर लेंगे आज के सिंगल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा जाइए स्क्रीन पे, एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है कुछ चीजों को मुझे डिटेल में समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर यह आपके लिए एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाला है जो अभी से पहले किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बनाया इतना डिटेल में, और इतना डिटेल में इसको कॉपी करे बिना कोई डिटेल में बना भी नहीं पाएगा। तो आ जाइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते, बहुत मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले हम आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ मतलब जब कोई नई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, उसे हम आईपीओ कहते हैं। हमारे सामने मेनली दो टाइप के आईपीओ आते हैं। सबसे पहला होता है मेनलाइन आईपीओ, जो मैं पहले कहता था कि मेनलाइन आईपीओ में ही काम करना चाहिए अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो, पर अब नए रूल्स के बाद इवन एसएमई आईपीओ भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एसएमई आईपीओ थोड़ी छोटी कंपनीज होती है जो पहले एसएमई आईपीओ लाते हैं और उनका टारगेट रहता है कि थोड़े समय में इस एसएमई कंपनी को मेन बोर्ड पे ही लिस्ट करवा दिया जाए। तो अभी हम एसएमई को थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी मानते थे, पर अब हमें नए रूल्स में ये एसएमई आईपीओ की कैटेगरी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं डिटेल में कवर कर लेता हूं मेनलाइन आईपीओ को, इनके रिलेटेड सारे पॉइंटर्स हुई कैसे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। मेनलाइन आईपीओ में मेनली आपके लिए तीन कैटेगरीज आती है, तीनों कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। पहली होती है रिटेल। रिटेल की एप्लीकेशन में यूजुअली आपको सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो एप्लीकेशन 15,000 से नीचे नीचे 14,400, 500, 600 ऐसी कुछ रहती है। अभी हम एक बार राउंड फिगर के लिए 15,000 की एप्लीकेशन मान लेते हैं। यहां पे आप रिटेल में 15,000 से इवन 2 लाख तक के नीचे की एप्लीकेशन को रिटेल माना जाता है। पर अगर कोई अच्छा आईपीओ है जो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, वहां पे आपको सिंगल लॉट अप्लाई करना सफिशिएंट होता है। अगर सपोज करते आपकी एचएनआई कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हो गई है और आपने अप्लाई कर दिया 4 लॉट के लिए, 5 लॉट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपफ्रंट ही सिर्फ एक लॉट ही माना जाएगा, बाकी आपका पैसा आपने अननेसेसरी ब्लॉक किया। इससे बेटर यह होता है कि आप अपने मल्टीपल घर में जितने भी नाम से, इवन अगर कोई माइनर है, मेरा अभी बेबी हुआ है 20 दिन पहले, उसके भी मैंने अभी से डीमैट अकाउंट खुला दिया है, माइनर के नाम पे, एचएफ के नाम पे, कंपनी के नाम पे, हर एक नाम पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाना बेटर होता है। तो रिटेल में अच्छे आईपीओ में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई आपको कभी नहीं करना होगा, क्योंकि मल्टीपल लॉट्स में आपका कंसिडर सिर्फ एक लॉट ही होगा। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। कुछ लोग यहां पे कहते हैं कि अनंत, एक नाम से एक, दूसरे नाम से 2, तीसरे नाम से 3 लॉट हमने अप्लाई करे। ये तरीके से क्या होता है, जो 3 लॉट वाला होता है उनका एक अलग ग्रुप बनता है, 2 लॉट वालों का अलग ग्रुप बनता है, 4 लॉट वालों का अलग ग्रुप बनता है, और फिर उस अलग अलग ग्रुप में से निकलते कि भैया कितने को अलॉटमेंट देना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बकवास है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है आईपीओ में। जो एक्चुअल रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो रिटेल में आपको सिर्फ एक लॉट यानी कि 15,000 की एप्लीकेशन ही अप्लाई करनी होती है जब भी अप्लाई करनी है। मल्टीपल नाम के अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ओपन करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, हमारी टीम हेल्प कर देगी। आपको माइनर का अकाउंट खोलना है, कंपनी का अकाउंट खोलना है, तब तो आपको बाय डिफॉल्ट हमारी टीम से डायरेक्टली ही कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर, ताकि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे 1-to-1 बेसिस पे। ये हो गया आपका रिटेल। सेकंड होता है एचएनआई स्मॉल, मतलब ऐसे एचएनआई जो थोड़े से छोटे हैं और यहां पे लगती है इंडिया में मैक्सिमम एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस होती है 2 लाख से लेके 10 लाख से नीचे नीचे की, मतलब 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे। आपको एचएनआई स्मॉल में अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको एचएनआई स्मॉल में अप्लाई ही नहीं करना है। एचएनआई स्मॉल सबसे वाहियात कैटेगरी होती है किसी भी अच्छे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यूजुअली अगर कोई एक अच्छा आईपीओ जिसमें रिटेल हो गया है 10 गुना, एचएनआई हो गया है स्मॉल वाली कैटेगरी हो गई है सपोज करते हैं 50 गुना, और एचएनआई बिग कैटेगरी हो गई है फॉर एग्जांपल 50 गुना। आपको लग रहा है यार एचएनआई स्मॉल में मैं अप्लाई कर दूं, या फिर एचएनआई स्मॉल मानो कि 30 गुना ही हुई, 50 नहीं सिर्फ 30 गुना हुई है। आपको लग रहा है एचएनआई स्मॉल 30 गुना हुई है, मैं अप्लाई कर दूं, बिल्कुल वेस्ट है। रिटेल में आपको हर 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, एचएनआई स्मॉल में हर 30 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, और एचएनआई बिग में 50 को आप डिवाइड करोगे 5 से, यानी कि हर 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। ये मैंने डिवाइड क्यों किया अभी मैं आपको एचएनआई बिग वाले रूल में समझाऊंगा, पर आप ये समझ लो कि एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में हर एक इंडियन आज के दिन आने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं यार 15,000 तो कम है, पर 2-2.5 लाख रुपए तो मैं जुगाड़ लूंगा, तो सीधा 2-2.5 लाख रुपए लगाने की कोशिश करते हैं और वो एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में चल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता, क्योंकि वो एचएनआई स्मॉल अप्लाई करते हैं और कहते हैं हमारी तो किस्मत खराब है। भैया किस्मत नहीं, तुम्हारा सिस्टम खराब है। यहां पे ऑलरेडी 30 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलना, 50 में से एक को अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं मिल पाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में
आपको अप्लाई करने से बेटर होता है कि आप रिटेल कैटेगरी 10 नामों से अप्लाई कर दीजिए। फैमिली में आईपीओ के लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसको रेडी रखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बेस्ट कैटेगरी होती है और बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। एचएनआई स्मॉल को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब एचएनआई बिग में क्या होता है, यहां पे एप्लीकेशन लगती है 10 लाख से जस्ट ऊपर की। वैसे आप लगा कितनी भी सकते हो, पर यहां पे भी जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है एचएनआई बिग कैटेगरी तक पहुंचने के लिए, और 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होता है। आपको सिर्फ यही लगाना होता है, ओवर सब्सक्राइब होते ही आपका सिर्फ 10 लाख ही कंसिडर करा जाएगा, बाकी सब आपका इररिलेवेंट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे रिटेल कैटेगरी में हटता है, यहां पे भी हट जाएगा। कंसिडर आपके लिए सिर्फ 10 लाख ही होने वाला है। यहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, आपने अप्लाई किया 10 लाख का, पर अलॉटमेंट मिलेगा सिर्फ 2 लाख का ही। मतलब 1/5 ही आपको अलॉटमेंट मिलता है। चाहे आप कितनी भी नाम से अप्लाई कर दो, कभी भी ऐसा आईपीओ जो एचएनआई बिग कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, वहां पे अलॉटमेंट आपको 2 लाख जो एचएनआई स्मॉल कैटेगरी का जितना अलॉटमेंट होता है उतना ही मिलता है। मतलब यहां पे आपको 1/5 अलॉटमेंट मिलता है। इसलिए मैंने यहां पे आपके लिए 1/5 कर दिया, बिकॉज जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनको भी 1/5 मिलेगा। इसलिए हर 10 में से एक आदमी को जितना भी टाइम एचएनआई बिग की कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो रही है, उसको डिवाइड बाय आप 5 कर दीजिए। जो नंबर आता है वो प्रोबेबिलिटी है। सपोज करते हैं एचएनआई बिग कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हुई है 10 गुना, तो आप डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। हर 2 में से एक आदमी को यहां पे इजी अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो एचएनआई बिग कैटेगरी अलॉटमेंट के लिए सबसे बेस्ट होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड होती है रिटेल, और थर्ड आती है एचएनआई स्मॉल। एचएनआई स्मॉल में अप्लाई करने से तो बेटर है कि आप मल्टीपल आईपीओस में, किसी और आईपीओ में, या फिर मल्टीपल नाम से अप्लाई कर देंगे। अब सपोज करते हैं मेरे पास 12-13 लाख रुपए है, मैं क्या करूं? सबसे पहले आप एक आईपीओ जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसमें एचएनआई बिग अप्लाई कीजिए, और बाकी सभी नाम से घर में जितने भी हो सकते हैं रिटेल एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद, हमें अलॉटमेंट मिल गया तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या? स्पेसिफिकली एसएमई के तो सारे रूल्स ही चेंज हो गए। अभी आप देखोगे कि बोलोगे यार ये रूल्स क्या हुए, हमें तो पता ही नहीं थे। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको लगता है कि हमें सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट कर दो। अगर 1000 से ऊपर कमेंट आए तो उसके ऊपर मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ये हो गया मेनलाइन आईपीओ कंप्लीट। अब मैं एसएमई पे आऊं, उससे पहले आप समझ लो कुछ कारण जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। सबसे पहले मल्टीपल एप्लीकेशन सेम नाम से। आपका नाम हमेशा पैन कार्ड से आप वेरीफाई कीजिएगा। एक पैन पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लग सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सपोज करते हैं मैं अनंत लड्डा हूं, मेरे पास जीरोधा में भी अकाउंट है, एंजल में भी अकाउंट है, मैंने हेम पे भी खुला रखा है, मेरे को समझ आया अलाइस ब्लू पे भी खुला दिया। 4 मेरे पास अकाउंट है। अगर मैंने 4 छोड़ो 3 अकाउंट से 2 अकाउंट से भी अप्लाई कर दिया तो मेरी एप्लीकेशन अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर मैंने सोचा, देखो मल्टीपल कैटेगरी, अनंत ने कहा एचएनआई बिग भी होती है, रिटेल भी होती है। मैंने एचएनआई बिग भी अप्लाई कर दी और रिटेल भी अप्लाई कर दी मेरे ही नाम से। एक नाम से 2 एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्शन आपको मिल चुका है, तो यह काम मत करिएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बजाज का आईपीओ आया था थोड़े समय पहले, 50 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी इस कारण की वजह से। उसमें से 80% कारण यही था कि भाई मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई हो रखी थी। ध्यान रखिएगा। सेकंड, थर्ड पार्टी पेमेंट। देखिए होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी वाइफ का भी पेमेंट अपने अकाउंट से करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो चल जाता है, कभी वो रिजेक्शन हो जाता है। हमेशा कोशिश करिए कि जिसका नाम है उसी के नाम से आप पेमेंट कर रहे हो, उसी के यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, उसी के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अभी रिसेंटली रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एज पर रूल तो रिजेक्ट होनी चाहिए, पर अभी कई बार अलाउ भी हो जाती है, कभी रिजेक्ट भी हो जाती है। पर आप भी कंफ्यूजन में मत रहिए, आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन लगाना बंद कीजिए। जिसका नाम है उसी के बैंक अकाउंट से पेमेंट कीजिएगा। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पेमेंट कर रहे हो डिटेल को चेक कर लो कि क्या आपने, कई बार क्या होता है हम लोग अपने बैंक अकाउंट से आसबा की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो डिटेल्स चेक कर लीजिए कि डिटेल्स तो सही है। कई बार क्या होता है हम अपना पैन नंबर गलत डाल देते हैं, अपना डीमैट अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं, अपना बैंक अकाउंट यूपीआई नंबर, कुछ भी आपने अगर गलत डाला, बैंक अकाउंट छोड़ो, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी गलत डाला तो आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट हो सकती है। 99% टाइम ये 3 ही कारण होते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्शंस के कारण है, तो इनमें से कोई भी गलती आप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेनलाइन आईपीओ को हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो बी आता है एसएमई आईपीओ, उसको हम कवर कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रूल्स काफी चेंज हो गए एसएमई में, मुझे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। देखिए अभी से पहले क्या होता था, एसएमई में सिर्फ 2 कैटेगरी होती थी, एक रिटेल और एक एचएनआई। रिटेल में सिर्फ 1 लॉट होता था, एचएनआई में होते थे 1 लॉट से ऊपर जितने आप लगाना चाहो लगा दो। अगर किसी ने 10 करोड़ रुपए लगाए एचएनआई बिग की कैटेगरी में, तो एसएमई आईपीओ में उसको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता था। अगर 100 करोड़ की एप्लीकेशन आई है एचएनआई कैटेगरी में और आपने 10 करोड़ लगाया, तो आप समझ लो आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी ही बढ़ चुकी है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट अब हट चुका है। अब एसएमई आईपीओ में भी 3 कैटेगरी हो चुकी है।
ध्यान से समझिएगा, गेम ही पूरा बदल गया है। सबसे पहले होती है रिटेल। रिटेल में पहले होता था सिर्फ एक लॉट, अब एक लॉट नहीं 2 लॉट की एप्लीकेशन लगती है। 3 लाख से ये नीचे नीचे का अमाउंट रहता है, 2 लॉट पे काम होता है, और 3 लाख से नीचे यूजुअली 2,50,000 40,000 के आसपास की एप्लीकेशन लगती है। अभी राउंड फिगर के लिए हमने 3 लाख मान लिया। आपने रिटेल में अप्लाई किया तो आपको मिलेंगे तो सीधा 2 लॉट मिलेंगे, सिंगल लॉट नहीं मिलेगा, हमेशा 2 लॉट के 2 लॉट पूरे मिलेंगे। 3 लाख की एप्लीकेशन लगेगी तो रिस्क आपका पूरा 2 लॉट का होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको समझना यह भी पड़ेगा, मल्टीपल नाम से आप अप्लाई करेंगे जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट वाला गेम यहां से हट चुका है। यहां पे भी अब कोई भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं होगा। ज्यादा पैसा लेके आप बैठे हो, आप सोच रहे हो आपको ज्यादा आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एसएमई में भी यहां पे 2 लॉट 3 लाख रुपए की एप्लीकेशन आपका काम हो जाता है। अच्छी कैटेगरी रिटेल में काम करना। यहां पे सेकंड कैटेगरी आ गई है एचएनआई स्मॉल। आप बोलोगे ना यहां पे एचएनआई स्मॉल तो थी नहीं, ये नई कैटेगरी इंट्रोडक्शन हुई है जहां पे आपकी एप्लीकेशन लगती है 3 लाख से बिलो 10 लाख के बीच की, और यूजुअली आप यहां पे अप्लाई करते हो जो 3 लाख की एप्लीकेशन होती है, मतलब रफली आप 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में सिर्फ 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो, ये आपकी एचएनआई स्मॉल कैटेगरी हो गई। यहां पे आपको अलॉटमेंट भी सीधा 3 लॉट का ही मिलता है। क्या ये एचएनआई स्मॉल कैटेगरी अच्छी है बुरी है, वो आपको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पे समझना पड़ेगा। एसएमई आईपीओ में अगर कोई आईपीओ है जिसमें एचएनआई स्मॉल कैटेगरी सिर्फ 10 गुना ही और सब्सक्राइब हो रही है, प्रोबेबली एचएनआई स्मॉल कैटेगरी भी आपको जहां पे सीधा 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख का आपका अमाउंट लग जाएगा, 4 लाख के अमाउंट में आपको पूरा पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो ये भी आपके लिए कैटेगरी ठीक हो सकती है। बट इससे बेटर कैटेगरी हमेशा रहेगी एचएनआई बिग। एचएनआई बिग में आपकी 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगती है, मतलब 10,50,000 10,60,000 जो भी राउंड फिगर में 10 लाख से ऊपर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लगती है। यहां पे भी पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा 3 लॉट का ही, मतलब रफली अगर मैं 1.5 लाख का एक लॉट मान रहा हूं तो 4.5 लाख रुपए का ही आपको यहां पे अलॉटमेंट मिलेगा। 3 लॉट के बराबर का आपको अलॉटमेंट मिलेगा। यहां पे भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो वही 4.5 लाख रुपए का यहां पे आपको अलॉटमेंट मिलता है। जब भी मिलता है 4.5 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग कि क्या लॉट साइज है, बट 3 लॉट का अलॉटमेंट यहां पे मिलता है। 3 लॉट का ही अलॉटमेंट आपको यहां पे मिलता है और यहां पे आपको अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की आपने एप्लीकेशन लगाई, 4.5 4 लाख का माल मिल रहा है, मतलब हाफ माल मिल रहा है। ये कैटेगरी अगर 100 गुना होती है तो आप समझ लो कि डिवाइड बाय 2 कर दो, हर 50 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये मैंने एक राउंड फिगर लिया है कि रफली हर 50 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ये प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है। एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, सपोज करते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास 14-15 लाख रुपए। सबसे पहले आपको एक एचएनआई बिग की एप्लीकेशन लगानी होती है। सेकंड आपको रिटेल की जितने नाम से आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन लगानी होती है। और थर्ड कैटेगरी यहां पे भी आ जाती है एचएनआई स्मॉल कैटेगरी। आई होप आप ये समझ चुके हो। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। रिटेल में आपसे आपको 2 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। एचएनआई स्मॉल और एचएनआई बिग दोनों में आपको 3-3 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। एचएनआई स्मॉल में आप अप्लाई सिर्फ 3 लॉट के लिए करोगे, उसके ऊपर अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। एचएनआई बिग में आपको 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन जो मिनिमम होती है रिक्वायर्ड एचएनआई बिग कैटेगरी में जाने के लिए, वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी एचएनआई बिग कैटेगरी सबसे यूजफुल रहेगी। पहले हम कहते थे कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए तो पूरी एचएनआई बिग की लगा दो, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए, वो रूल हट चुका है। अब यहां पे भी रैंडम लॉटरी बेसिस पे ही अलॉटमेंट होगा। जितने नंबर ऑफ नाम से आप अप्लाई करोगे जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी की लॉटरी लग जाए बढ़ जाएगी। ये हो गया है डिटेल में डिस्कशन। जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, अगर ये पॉइंट्स का ध्यान रखा आपने तो आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। ये आप समझ जाइए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारी आईपीओ की बुक को स्टडी नहीं किया है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ, बहुत प्यारी और बहुत डिटेल बुक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट के लिंक, क्रिप्टो में काम करने के लिए लिंक, म्यूचुअल फंड में हमारी टीम के साथ काम करने के लिए लिंक, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहेंगे। ऑल्सो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है अनंत लड्डा के नाम का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनेगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में वहां पे डालता रहता हूं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि अब इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग क्या आपको करना होता है, उसके रिलेटेड अगर आपको डिस्कशन करना है, आप चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आए तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।